कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? ये हो गया बहुत। अभी थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ आए, तुमने हमारा मनोरंजन किया। अब जाओ, जाकर आराम से किसी सीट पर बैठ जाओ। Go. बॉलीवुड में दोस्ती कभी फैमिली जैसी होती है, लेकिन फेम, ईगो, रिलेशनशिप्स और कंपटीशन कई बार इन फ्रेंडशिप्स को राइवलरीज में बदल देते हैं। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों की दुनिया नहीं, बल्कि ड्रामा, इमोशंस और कंट्रोवर्सीज की भी दुनिया है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 ऐसी फ्रेंडशिप्स की जो बाद में बिटर राइवलरीज बन गई। और यकीन मानिए, इन कहानियों में ईगो, बिट्रेयल, लव ट्रायंगल्स और शॉकिंग कंट्रोवर्सीज सब कुछ है। एक समय बॉलीवुड में इन दोनों की दोस्ती लेजेंडरी मानी जाती थी। सलमान खान अक्सर शाहरुख खान को अपने घर बुलाते थे, दोनों साथ पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते थे। लेकिन 2008 में सब बदल गया। मौका था कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच मजाक मजाक में आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, जो पब्लिक फाइट में बदल गया। उसी समय इंडस्ट्री में यह भी चर्चा थी कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख के अलिज्ड क्लोजनेस को लेकर भी कई लोगों के बीच टेंशन था, जिसने गॉसिप को और हवा दी। इसके बाद सालों तक दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे से बात नहीं की और बॉलीवुड 2 कैंप्स में बंट गया। हालांकि 2014 में दोनों ने पैचअप कर लिया, लेकिन उनकी यह क्लैश आज भी बॉलीवुड की सबसे फेमस राइवलरीज में गिनी जाती है। इस राइवलरी की शुरुआत हुई जब कंगना रनौत पहुंची कॉफी विद करण में। वहीं उन्होंने सीधे करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कह दिया। ये स्टेटमेंट बॉलीवुड में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया और नेपोटिज्म डिबेट पूरे देश में वायरल हो गई। इसके बाद कंगना कई इंटरव्यूज में बॉलीवुड के मूवी माफिया पर भी आरोप लगाती रही। इसी दौरान उनका अलिज्ड अफेयर और लीगल क्लैश भी सामने आया ऋतिक रोशन के साथ, जिसने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। बाद में कंगना के कई एग्रेसिव ट्वीट्स की वजह से उनका अकाउंट ट्विटर, अब एक्स, से सस्पेंड भी कर दिया गया। तब से लेकर आज तक कंगना और करण के बीच इनडायरेक्ट अटैक्स और कोल्ड वॉर जारी है। 70 के दशक और 80 के दशक में ये दोनों एक्टर्स कई फिल्मों में साथ दिखे, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जिससे प्रोड्यूसर्स उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। यह बात अमिताभ बच्चन के कैंप को पसंद नहीं आई। इंटरव्यूज में भी शत्रुघ्न ने कई बार इनडायरेक्टली बच्चन पर कमेंट्स किए। धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया। एक समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई कॉफी विद करण में। दोनों ने मिलकर रणबीर कपूर पर जोक्स किए, लेकिन बाद में मीडिया ने इन कमेंट्स को कंट्रोवर्सी बना दिया। इसके बाद दोनों एक्ट्रेसेस के बीच ऑकवर्डनेस बढ़ती गई। आज भी वे पब्लिक में पोलाइट रहती, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रही। बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग कैटफाइट्स में से एक हुई फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काली बिल्ली कह दिया। इसके बाद बिपाशा ने करीना की स्टाइलिस्ट छोड़ दी और दोनों के बीच कई सालों तक कोल्ड वॉर चला। इसी दौर में करीना का रिलेशनशिप भी काफी चर्चा में था शाहिद कपूर के साथ। उनकी लव स्टोरी और बाद में ब्रेकअप भी बॉलीवुड गॉसिप का बड़ा हिस्सा बन गया, जिससे करीना अक्सर हेडलाइंस में रहती थी। बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल राइवलरीज में से एक है ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का क्लैश। एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा, जिससे लव अफेयर की रूमर्स अचानक हेडलाइंस बन गई। इसके बाद ऋतिक ने लीगल नोटिस भेजकर इन क्लेम्स को डिनाई किया। मामला और बढ़ गया जब ईमेल्स और अलिज्ड प्राइवेट मैसेजेस की बातें सामने आईं। ऋतिक की तरफ से यह भी वार्निंग दी गई कि अगर फॉल्स एलिगेशंस जारी रहे तो प्राइवेट कम्युनिकेशंस पब्लिक किए जा सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यूज, एक्यूजेशंस और लीगल ड्रामा के कारण यह कंट्रोवर्सी लंबे समय तक मीडिया सर्कस बनी रही। फराह और शाहरुख बॉलीवुड के सबसे क्लोज फ्रेंड्स माने जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फारा के हस्बैंड शिरीष कुंदर और शाहरुख के बीच फाइट हो गई। बताया जाता है कि एक पार्टी में शाहरुख ने
शिरीष को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद फरहा और शाहरुख के बीच भी डिस्टेंस आ गया। हालांकि बाद में दोनों ने पैचअप कर लिया। एक अवार्ड शो में अरिजीत सिंह स्टेज पर गए। सलमान ने मजाक में पूछा, तुम सो रहे थे क्या? अरिजीत ने कैजुअली जवाब दिया, आप लोगों ने सुला दिया। ये कमेंट सलमान को पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद सलमान खान ने फिल्म सल्टन से अरिजीत का गाना हटवा दिया। अरिजीत ने फेसबुक पर अपॉलॉजी भी लिखी, लेकिन टेंशन काफी समय तक बनी रही। 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों की सबसे सक्सेसफुल जोड़ी थी। दोनों ने कई ब्लॉकबस्टर्स दी, लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो गए। गोविंदा ने इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें प्रोजेक्ट से इंटेंशनली बाहर किया गया। इसके बाद दोनों के बीच सालों तक कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ। एक समय बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल दोनों कई फिल्मों में साथ दिखे, लेकिन ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप ऑकवर्ड हो गया। इंटरेस्टिंगली, जब फिल्म जैब वी मेट रिलीज हुई, तब तक दोनों अलग हो चुके थे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन रियल लाइफ में दोनों की लव स्टोरी खत्म हो चुकी थी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग राइवलरी कौन सी लगी। और ऐसी ही बॉलीवुड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।